नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। बिलासपुर रेलवे स्टेशन को भारत अमृत स्टेशन बनाने का काम हुआ शुरू। 392 करोड़ रुपए खर्च करके होगा स्टेशन का कायाकल्प। हवाई अड्डे की तर्ज पर स्टेशन को मिलेगी नई पहचान। सोने मकान में दिन दहाड़े चोरी, नकदी समेत सोने चांदी के जेवर ले उड़े अज्ञात चोर। मस्तूरी थाने में दर्ज हुई शिकायत। सर्व हिंदू समाज ने कोटा विधायक का फूका पुतला। धर्मनगरी रतनपुर के पोड़ू के मामले में सनातनियों को भगवाधारी गुंडे कहने पर जारी है बवाल। और फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ सीईओ को जान से मारने की धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार। आरोपी युवक ने खुद को बताया था लॉरेंस बिस्लोई का गुर्गा। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन का रूप दिया जाना है, जिसके लिए यहां काम भी शुरू कर दिया गया है। प्रथम चरण में तोड़फोड़ का काम पूर्ण किया जाएगा, इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। अमृत भारत स्टेशन के मद्देनजर बिलासपुर रेलवे स्टेशन का भी विकास किया जाना है। इसे लेकर बिलासपुर रेलवे स्टेशन को 392 करोड़ रुपए खर्च कर संवारा जाएगा। 3 साल में पूर्ण होने वाले इस कार्य के लिए स्टेशन में तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया है। गेट नंबर 4 के पास मौजूद रैंप को जहां हटाया जा रहा है, तो वहीं आने वाले समय में गेट नंबर 3 और गेट नंबर 1 में मौजूद भवनों को तोड़ने की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। इसके अलावा स्टेशन के सामने मौजूद पार्किंग को भी पीछे शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि यहां गार्डन विकसित किया जा सके। इसके अलावा गेट नंबर 4 के सामने मौजूद साइकिल स्टैंड को भी हटाया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में स्टेशन का विस्तार हो सके। आने वाले समय में बिलासपुर रेलवे स्टेशन भव्य रूप से नजर आने वाला है। कार्य शुरू होने के बाद सोमवार को बिलासपुर रेल मंडल के अधिकारी बिलासपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्टेशन में चल रहे तोड़फोड़ के कार्य का अवलोकन किया, तो वहीं समय पर कार्य पूरा होने का भरोसा भी जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने की बात सामने आ रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेशन की पुरानी बिल्डिंग धरोहर के रूप से संजोकर रखी जाएगी। हाँ नहीं, हम लोग निरीक्षण करने के लिए इसलिए पहुंचे थे कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र एक बन के तैयार है, उसका इनॉग्रेशन होना है और रिडेवलपमेंट का कार्य भी ठीक ठाक गति से चल रहा है और अपने निर्धारित समय पे पूर्ण किया जाएगा। उस दिशा निर्देश में जो भी माइलस्टोन है उसको कवर किया जाएगा। बिल्डिंग संरक्षित रहेगी सर? बिल्कुल संरक्षित रहेगी, 100%। पिछले कुछ समय में बिलासपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ है, तो वहीं अब अमृत भारत स्टेशन के माध्यम से भी जिस तरह से स्टेशन को भव्य रूप प्रदान करते हुए यहां प्लेटफॉर्म की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, इससे ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान को काफी मदद मिलेगी। पिछले कुछ समय में बिलासपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेनों की आवाजाही की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इससे प्लेटफॉर्म की कमी देखी जा रही है, जिससे अब आने वाले समय में निजात मिल सकेगी। तो वहीं यात्रियों को भी बेहतर सुविधा यहां उपलब्ध होगी। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। बिलासपुर पुलिस चेतना अभियान चला रही है। इसके तहत स्कूली बच्चों ने रिवरव्यू में नशे के खिलाफ लोगों को जागरूकता लाने 2000 से अधिक दीप प्रज्वलित किए। इस कार्यक्रम में 20 स्कूलों के 400 से ज्यादा शामिल हुए बच्चों को एसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बच्चों ने नशे के खिलाफ पुलिस की मुहिम के एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प भी लिया। स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम के दौरान एसपी रजनेश सिंह की रंगोली के जरिए जमीन पर तस्वीर भी बनाई, जिसकी सभी ने बहुत तारीफ की। कार्यक्रम में अटल यूनिवर्सिटी के कुलपति DN वाजपेयी विशेष रूप से उपस्थित भी हुए। बिलासपुर पुलिस कार्रवाई कर रही है। चेतना अभियान का यह चरण जो है नशे के विरुद्ध है, जिसमें हम लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं अलग अलग स्कूली बच्चों और जो है ग्रामीणों को और जो भी युवा वर्ग है विशेष रूप से उनको हम जोड़ करके कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी तारतम्य में कल एक रिवरव्यू में हमने रंगोली संध्या कार्यक्रम रखा था, जिसमें बच्चों ने बहुत बड़ी रंगोली दिन भर मेहनत करके बनाई थी। लगभग 400 बच्चे वहाँ पे उपस्थित थे। स्कूली छात्र छात्राएँ, कॉलेज के बच्चे, NSS के स्टूडेंट्स और हमारे सभी समाज सेवी संस्थाएं वहाँ उपस्थित थी और पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय और अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
रेलवे से मान्यता प्राप्त संगठन के चुनाव को अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लिहाजा सभी संगठन अपने अपने स्तर पर रेल कर्मचारियों के बीच पहुंचने लगे हैं और कर्मचारी हित को लेकर अपने सुझाव साझा कर रहे हैं। सोमवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ के द्वारा मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय के सामने बैठक की गई, जहां इस मौके पर अन्य संगठन के सदस्य भी शामिल हुए। इस बैठक में मुख्य रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस शुरू करने की बात कर्मचारियों के सामने रखी गई, क्योंकि मौजूदा समय पर सरकार के द्वारा जो यूपीएस लाया गया है वह कर्मचारियों के लिए उचित नहीं है। इसके अलावा कर्मचारियों को जो भी समस्या कार्य के दौरान होती है, संगठन उसे प्रबंधन के पास रख उसे हल करने की बात भी कह रहा है। 11 साल बाद हो रहे मान्यता प्राप्त संगठन के चुनाव के लिए रेल कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने संगठन के सदस्य पूरी तरह से लगे हुए हैं। अंदर में ये मान्यता के चुनाव आ रहे हैं, ये 11 साल के बाद आ रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार 6 साल के अंदर में होना चाहिए था, तो अभी तक हुआ नहीं है। जब हम हाई कोर्ट में गए तब यह नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड को निकालने के लिए बाध्य होना पड़ा और ये अभी नोटिफिकेशन के अनुसार 4, 5 और 6 दिसंबर को रेल के अंदर में चुनाव संपन्न होने जा रहा है और जिसके अंदर में पूरे 17 जोन के अंदर में और 2 प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर में हम लोगों का नॉमिनेशन हो चुका है। इस समय में हमारे साथ SC SC एसोसिएशन, OBC एसोसिएशन, RKTA एसोसिएशन, उस प्रकार से ट्रैकमैन एसोसिएशन। चुनाव प्रचार तो सभी संगठन कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में अपने संकल्प पत्र और साथ ही साथ जो लंबे समय से सत्ता में रहे जो यूनियन है उनकी जो कमियों को लेकर जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं और बहुत हम खुशी के साथ ये बात कहते हैं कि लोग जो वर्तमान में जो लंबे समय तक सत्ता में रहे रेलवे में, एक सिरे से कर्मचारी नकार रहे हैं, क्योंकि अभी तक के उनके नाकामियों का मजदूर संघ के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ के जो वो गेट मीटिंग हो रहा है DRM ऑफिस के सामने, इस गेट मीटिंग में जो भी एसोसिएशन ACCR में काम कर रहे हैं रेल वर्कर के भलाई के लिए, वो सारे एसोसिएशन करीब सारे एसोसिएशन हमारा मजदूर संघ में जो अगली जो चुनाव होने जा रहा है मान्यता हेतु, उस चुनाव में जो हम लोग का सपोर्ट कर रहा है उसको लेके। तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अचानक से तब खलबली मच गई जब CMHO प्रमोद तिवारी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर कर्मचारियों की क्लास ले ली। उन्होंने वहां उपस्थित कर्मचारियों की मीटिंग ली और पूरे स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। कर्मचारियों को लेकर उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वालों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। कार्य में लापरवाही करते पाए जाने पर उन पर कार्यवाही की जाएगी। हमारे जो विभाग का जो काम है NCD का थोड़ा कम है बिलासपुर में। इसको NCD का काम ये लोग करते हैं अपने जो CHO, तो उनको बैठक में उनको बढ़ाने के लिए जो स्क्रीनिंग करना ब्लड प्रेशर, शुगर और जो सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें और स्वास्थ्य शिविर लगाना जो है क्षेत्र में और जाके जनता के पास उसको पहुंचकर सेवा कैसे दें, इस बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पहुंचा था मैं। देवउठनी एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। ये दिन भगवान विष्णु के जागरण का है, जब वे 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। देवउठनी एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। ये दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के जागरण और उनकी पूजा के लिए माना जाता है। दरअसल भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद इस दिन जागते हैं। इस दिन भक्त उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो। एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:46 से होगी, जिसकी समाप्ति 12 नवंबर को होगी। बहुत शुभ मुहूर्त है। कल शाम से 6 बजे से शुभ प्रारंभ हो जाएगा और मंगलमय सहनाई हर प्रकार शुभ मुहूर्त मंगल कार्य काल से एकादशी से प्रारंभ हो जाएगा। भगवान नारायण अपनी निद्रा अवस्था से शयन से अब उठने वाला है और सबके मंगल कार्य भगवान पालनहार का व्रत है। काल से कैसे पूजन कार्य करें, क्या किस तरीके से पूजन विधि होती है? कल हाँ विशेष विजय माँ तुलसी माता की विशेष पूजा होती है। कल माँ विष्णु और माता लक्ष्मी खजाना की सबके आवागमन हो गया और सब विशेष पूजा करता है। गन्ना अनेक प्रकार की रखिया सब अनेक प्रकार का रखता है और विशेष प्रकार की पूजा अर्चना करता है। भगवान विष्णु के ऐसा करते ही शंख चूर्ण की शक्ति समाप्त हो गई।
उसके बाद शिवजी ने उसका वध कर दिया। तुलसी को इस बात की जानकारी हुई तो वो बहुत ही क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर शालिग्राम बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने श्राप स्वीकार करते हुए कहा कि वह शालिग्राम रूप में पृथ्वी पर रहेंगे। तब भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि तुलसी के एक पौधे के रूप में छांव देगी, जिससे उनके भक्त तुलसी से विवाह करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सूने मकान में दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लावर का है। यहाँ की रहने वाली सुमित्रा भारद्वाज सुबह अपने बच्चों के साथ घर पर ताला लगाकर काम पर निकली हुई थी। दोपहर में जब सुमित्रा का छोटा बेटा अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि गेट पर लगा हुआ ताला टूटा हुआ था और घर का पूरा सामान बिखरा हुआ, जिसके बाद छोटे छोटे गुलशन ने इसकी जानकारी दी और अपने परिजनों को बताया। पीड़ित परिवार की इस घटना की शिकायत मस्तूरी थाने में की, जहां मामले की विवेचना की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयन बेहर ने बताया कि एक मकान में चोरी की शिकायत मिली थी, जिसमें अज्ञात चोरों ने नगद रखे रकम और कुछ गहने की चोरी कर भाग निकले। इस मामले की शिकायत दर्ज कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने 3 लाख की नगद रकम और कुछ सोने चांदी के जेवरात उड़ाकर फरार हो गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लावर में एक चोरी की घटना हुई है, जिसमें लगभग सुबह 9 से 10 बजे के आसपास जो पीड़ित हैं उनके घर में जो कैश रकम उन्होंने घर बनाने में रखा हुआ था वो और कुछ सोने चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए हैं, जिस पर प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना जारी है। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में एक हैवान पिता ने अपनी हैवानियत दिखाई है। आपको बता दें कि कुकर्मी पिता ने अपनी ही मासूम 13 वर्षीय नाबालिग के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना की जानकारी जब मासूम के मामा को पता चली, तब उसके मामा ने पचपेड़ी थाने में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई। पचपेड़ी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्यवाही के लिए उसे जेल भेज दिया है। संवेदनशील घटना की रिपोर्ट हमको कल प्राप्त हुई, जिसमें कि एक 13 वर्षीय बच्ची से अनाचार की बात आई, जिसमें उसका आरोपी उसका पिता इन्वॉल्व था, जिसकी रिपोर्ट जो है उसके मामा इत्यादि ने आकर के की थी। तत्काल इसमें थाने में BNS की धारा 64(2)F और पॉक्सो एक्ट की धारा 4(6) के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपी को तत्काल हमने अरेस्ट कर लिया है। बच्ची का मुलाहिजा कराया जाकर के अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। बिलासपुर जिले के एक युवक ने खुद को लॉरेंस बिस्लोई गैंग का सदस्य बताते हुए CEO को जान से मारने की धमकी दे दी। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कोटा थाना क्षेत्र के छेरका बांधा गांव का है। यहां शराब बनाने वाली फैक्ट्री वेलकम डिस्टिलरी में आरोपी युवक पहले काम करता था। काम से निकाल देने के बाद युवक अपना आपा खो चुका था और फैक्ट्री में हो रहे प्रदूषण के खिलाफ शिकायत करने CEO के पास पहुंचा। इस दौरान युवक शराब के नशे में था और युवक ने CEO को खुद को लॉरेंस बिस्लोई का गुर्गा बताते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद CEO ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, जहां पर मौके पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिंटू मरकाम पीपर तरई कोटा का रहने वाला है, जिसका काम छूट जाने और पत्नी से तलाक हो जाने की वजह से वो काफी परेशान हो चुका था। आरोपी पिंटू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कोटा क्षेत्र में एक युवक जो है शराब के नशे में वहां घुस करके गाली गलौज कर रहा था, जिस पर सूचना मिली तो पुलिस की टीम तत्काल पहुंची वहां पर और उसको थाने में लाया गया और प्रतिबंधक धाराओं के तहत उसमें कार्रवाई की गई है। और वो गाली गलौज के दौरान स्वयं को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का होना बता रहा था। तस्दीक उसकी की गई, जिस पर कि वो शराबी व्यक्ति था और जो है वहाँ पर शराब के नशे में वो कुछ भी बोल रहा था और YouTube इत्यादि में और न्यूज़ में नाम सुनने के कारण इस प्रकार का नाम लेना बता रहा था।
इधर बिलासपुर में एक पत्रकार के साथ थाना प्रभारी द्वारा दुर्व्यवहार करते हुए गोली मार देने की धमकी दी गई है। जी हां, पूरा मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है। समाचार कवरेज करने के लिए सिरगिट्टी थाना क्षेत्र गए एक पत्रकार को थाना प्रभारी विजय चौधरी ने दुर्व्यवहार करते हुए धमकी दी कि दोबारा थाना परिसर में मत आना, नहीं तो गोली मार दूंगा। इस मामले की जानकारी होते ही पत्रकारों में आक्रोश फैल गया। धमकी और दुर्व्यवहार की जानकारी प्रेस क्लब के पदाधिकारियों को दी गई, जिसके बाद प्रेस क्लब में आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि एसपी और आईजी से शिकायत के साथ जांच निष्पक्ष की मांग की जाएगी। वहां से टीआई को हटाकर जांच कराई जाए। प्रेस क्लब अध्यक्ष इरशाद अली ने कहा कि यदि समय पर कार्यवाही नहीं की गई तो आईजी से मामले की शिकायत करेंगे। उसके बाद भी अगर जांच कार्यवाही नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन के लिए पत्रकार बाध्य होंगे। इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को प्रतिलिपि के रूप में भेज दी गई है। हम चाहते हैं कि खबरों को लेकर प्रेस व पुलिस का चोली दामन का साथ है, ये संबंध बना रहे। हम पत्रकारिता करने जाते हैं तो हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने एसपी से मांग की है कि क्लब में 450 पत्रकार है, उनके खिलाफ अगर किसी प्रकार की उगाही की शिकायत, अपराध दर्ज या गलत कार्यों में लिप्त है तो उसकी जानकारी दी जाए, ताकि हम अपने स्तर पर उन पर कार्यवाही कर सके। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को जांच कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो बिलासपुर प्रेस क्लब के सम्मानित सदस्य दिलीप अग्रवाल जी प्रेस क्लब में आकर के एक जानकारी दिए कि उन्होंने जब सिरगिट्टी थाना गए थे कवरेज करने के लिए तो उनके साथ वहां के टीआई ने दुर्व्यवहार किया और दोबारा परिसर पे आने पर गोली से मार देने की धमकी दी। इस बात को लेकर प्रेस क्लब काफ़ी गंभीर है और आज आपात बैठक बुलाई गई इस मुद्दे पर और निर्णय लिया गया कि एसपी और आईजी साहब के पास इस मामले की शिकायत की जाए और जांच निष्पक्ष तरीके से कराई जाए और जांच होने तक वहां के टीआई को वहां से हटाकर जांच कराई जाए और जांच कार्रवाई अविलंब हो जाए। ये हम लोगों ने आज एसपी से मांग की है और अगर एक निश्चित समय पे जांच कार्रवाई पूरी नहीं होती है तो हम आईजी साहब का घेराव करेंगे और उसके बाद धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। हमने इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को भी प्रतिलिपि के रूप में भेजी है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सोमवार को बिलासपुर के नेहरू चौक में सर्व हिंदू समाज के लोगों ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव का पुतला दहन कर विरोध जताया। आपको बता दें कि रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुड़ू में बने भवन के उद्घाटन का हिंदू संगठनों ने विरोध किया था। इसी बात को लेकर हिंदू संगठन के नेताओं पर कोटा विधायक ने टिप्पणी की थी, जिसे लेकर सर्व हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। आचार्य सचिन द्विवेदी ने बताया कि जिस तरह से रतनपुर क्षेत्र में आदिवासी समाज के लोगों का धर्मांतरण कराकर वहां के सामुदायिक भवन की जगह ईसाई समुदाय के लोगों का प्रार्थना भवन बनाया गया, जिसका उद्घाटन कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव करने वाले थे। इस प्रार्थना भवन का विरोध करने वाले सनातनियों को विधायक द्वारा भगवाधारी गुंडे कहा गया, जिसके विरोध में पुतला दहन किया गया है। पुतला दहन के दौरान ही दो हिंदू समाज के लोगों ने विधायक अटल श्रीवास्तव की तस्वीर पर लात बरसाते भी नजर आए और उनकी तस्वीर पर अपना पैर रखे कैमरे में कैद हुए। मातरम सत्य सनातन धर्म की जय। कुछ दिनों पहले रतनपुर क्षेत्र में, कोटा के क्षेत्र में और रतनपुर के मध्य में गांव में वहां के जो आदिवासी आम भोले भाले जनता है उनको बहला फुसला करके मिशनरी बना करके ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का कार्य किया जा रहा है और उसके लिए एक भवन का निर्माण किया गया था, जहां अतिथि के रूप में अटल श्रीवास्तव विधायक कोटा को बुलाया गया था और उनके विरोध के लिए बिलासपुर के सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं वो पहुंचे थे। वहां पहुंच करके जो अटल श्रीवास्तव है उनका कहना है कि भगवा गुंडाधारी गुंडे लोग वहां पहुंच करके उसका विरोध किए हैं, ऐसा उनका कहना है।
जनजातीय गौरव दिवस को लेकर बिलासपुर कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए, तो वहीं बैठक में सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा कर उन्हें जिले में चल रही परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कोटा विकास खंड के ग्राम बेलगहना में 15 नवंबर को जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। केंद्रीय आवासन व शहरी विकास मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि होंगे। आपको बता दें कि कलेक्टर अवनीश शरण ने टीएल बैठक में आयोजन की तैयारी की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का जीवंत प्रसारण बड़े एलईडी पर देखने का मौका मिलेगा। वहीं विभागीय इंस्टॉल भी लगाए जाएंगे। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल को आयोजन के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। पीएम जनमन योजना के जिले की उपलब्धियों को प्रमुखता से इंस्टॉल में प्रदर्शित किया जाएगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने बैठक में रतनपुर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के निर्मलकर को सो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। बिना अनुमति के लिए वे टीएल बैठक से नदारद थे। कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदा से मृत लोगों को आर्थिक सहायता देने के लंबित मामलों को टीएल पंजी में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पीड़ित व्यक्ति के परिवार को 4 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। एसडीएम को विलंब का कारण बताना होगा। वहीं सहकार से समृद्धि योजना के तहत वन, मछली पालन और पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों की प्राथमिकता से समिति गठित करने को कहा गया है। बिलासपुर के पुलिस विभाग में एक बार फिर से वर्दी को दागदार करने का मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाने में पदस्थ महिला एएसआई 17 चौहान द्वारा पीड़ित से चालान पेश करने के नाम पर 5000 रुपए रिश्वत की मांग की गई है। पीड़ित प्रवीण सोनी ने महिला एएसआई का रिश्वत मांगते हुए वीडियो बनाया और इसे एसपी से इस मामले की शिकायत भी की है। करोड़ 50 लाख की चपत लगाने का गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें कि फकीर चंद अग्रवाल दो श्याम इंडस्ट्रीज नामक राइस मिल संचालित करते हैं। उन्होंने कस्टम मिलिंग के तहत एफसीआई में चावल जमा करने के लिए मार्कफेड में फर्जी बैंक गारंटी जमा कर धोखाधड़ी की। इस मामले के सामने आने पर गौरेला पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि फर्जी बैंक गारंटी के माध्यम से धान उठाव की ये कार्यवाही एक गंभीर धोखाधड़ी है, जिसमें सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। आरोपी के कब्जे में अभी भी मूल बॉन्ड पत्र होने की बात सामने आई है, जो इस मामले को और भी गंभीर बनाता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अग्रिम जमानत देना न्याय संगत नहीं होगा। इस पूरे मामले की जांच टीम ने विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी है, जिसमें फकीर चंद अग्रवाल और उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की अनुशंसा की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जिन राइस मिलों में फर्जी बैंक गारंटी जमा की है, उन्हें काली सूची में डाल दिया जाए और धान खरीदी सत्र 2022-23 में उन्हें कोई नया डिलीवरी ऑर्डर जारी न किया जाए। गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश वर्ष के मौके पर आस्था और उल्लास के साथ शहर में नगर कीर्तन निकाला गया। स्टेशन रोड गुरुद्वारा से निकला नगर कीर्तन का ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तरणजीत सिंह होरा ने सपरिवार पंच प्यारों का स्वागत कर उन्हें आशीर्वाद लिया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब पर मत्था टेक कर सबकी खुशहाली की कामना की। गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर स्टेशन रोड गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला गया। श्री गुरु ग्रंथ साहब की छत्र छाया में निकाले गए इस नगर कीर्तन की अगुवाई पंच प्यारों ने की। नगर कीर्तन की सेवा सत्कार करने जगह जगह श्रद्धालुओं ने लंगर के स्टॉल लगाए हुए थे। स्टेशन रोड गुरुद्वारा के पास ही ग्रैंड ग्रुप ने भी स्वागत और लंगर के लिए स्टॉल लगाया था। नगर कीर्तन जब ग्रैंड ग्रुप के स्टॉल तक पहुंचा, तब ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तरणजीत सिंह होरा ने भी सहपरिवार पंच प्यारों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और आशीर्वाद लिया। गुरु ग्रंथ साहिब पर मत्था टेक कर सबकी खुशहाली के लिए कामना भी की गई। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि गुरु नानक देव सभी के आराध्य हैं। प्रकाश पर्व के मौके पर वे पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में, हमारे देश में, छत्तीसगढ़ राज्य में और हर जगह गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म दिवस लगातार मनाया जा रहा है। सुबह प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं और कल तारन गुरु नानक आया, मिट्टी धुन जब चानन होया कल तारन, माने कलयुग की जो कुरीतियों का नाश करने के लिए गुरु नानक देव जी ने बहुत भ्रमण किया। हर समाज के लोग, हर दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं जो गुरु नानक देव जी को नहीं मानता और उनके लिए आज शोभा यात्रा
रायपुर नगर की संस्कारधानी रायपुर में निकाली जा रही है। मैं समूह साध संगत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देश में विदेश में रहने वाले समूह हमारे सभी धर्म के लोगों को मैं गुरु नानक देव की जयंती पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस जत्थे में बाहर पंजाब से भी कुछ टोलियाँ आई हैं जो बड़ा आयोजन करने वाले। देखिए, हर जगह जत्थे आते हैं, कीर्तन होता है, प्रभात फेरियाँ निकाली जाती है, विशेष दीवान आयोजन किए जाते हैं और गतका की टीम इस बार विशेष रूप से आई हुई है। हमारे हुजूर साहब के जो गुरु गोविंद सिंह जी के घोड़े हैं वो विशेष रूप से आते हैं और बहुत अच्छा एक वातावरण बनता है जिससे लोगों में एक संदेश जाता है कि सिख समाज की ओर से गुरु नानक देव जी का जो जन्मदिन है धूमधाम से मनाते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस 15 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। ये सब सेवा की जा रही है और सब सारी साध संगत को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग गुजया कौन पले को मंदे, ये गुरु नानक देव जी का पैगाम है और इसको ही फॉलो करते हुए सिख समाज की सारी दुनिया आ रही है। और ये गुरु नानक देव जी का जो गुरुपर्व है, मेन गुरुपर्व जो 15 नवंबर को है, उसी के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा स्टेशन रोड से फिर ये नगर कीर्तन के रूप में शोभा यात्रा के रूप में पंडरी गुरुद्वारा सिंह सभा में समाप्ति होगी। सो संगत के वास्ते जगह जगह स्टॉल लगाए जा रहे हैं। उनकी खुशियां प्राप्त करने के ही लिए ये सारे एक बाणी पढ़ना, कीर्तन करनी, नाम जपना, ये एक उद्देश्य है गुरु नानक देव जी का। हमारे बीच में हमारे बहुत सत्कार जो सरदार गुरचंद सिंह होरा जी जो हैं, ये संगत की सेवा में, गुरु घर की सेवा में हर समय तत्पर रहते हैं। वाहिगुरु इनको हमेशा चढ़ती कला रखे और अपनी सेवा के लिए इन्हें हर समय सेवा बख्शे और अपनी सेवा के साथ जोड़ के रखे सारे परिवार को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज प्रदेश में नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। हम प्रदेशवासियों को नगर कीर्तन और गुरु नानक देव जी के पर्व की बहुत बहुत बधाई देते हैं। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। इसकी अगुवाई परंपरागत वेशभूषा में पंच प्यारों ने अपने हाथों में कृपाण लेकर की। उनके पीछे फूलों से सुसज्जित भव्य पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब को श्रद्धालु लेकर आगे बढ़ते रहे। श्रद्धालु पालकी के आगे सड़क की सफाई कर रास्ते पर पुष्प बिछाते रहे। गतका दल के लोगों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। इस दौरान बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। देश भर में मनाए जाने वाले इस महापर्व को हम प्रकाश पर्व कहते हैं। भारत ही नहीं बल्कि भारत के अलावा अन्य देशों में रहने वाले सिख समाज के लोग इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। प्रकाश पर्व में नगर कीर्तन और जत्थे के रूप में निकलने वाले श्रेणियों को लेकर आज पूरा देश, पूरा राज्य और पूरा जिला प्रकाशमय हो चुका है। हमारे साथ टिनी संघ के महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण होरा जी हैं। आइए उनसे इस विषय में चर्चा करते हैं कि प्रकाश पर्व को लेकर उनकी तैयारी क्या है। हर साल होने जाने वाले इस प्रकाश पर्व को काफ़ी उत्साह रहता है। हर समाज, हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, भंडारे का रूप में प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस पूरे कार्यक्रम को आप कैसे देख रहे हैं और कैसा उत्साह है? मिटी धुन जब चानन होया, कलयुग तारन गुरु नानक आया। इस युक्ति को, संदेश को पूरी दुनिया में फैलाते हुए गुरु नानक देव जी ने हजारों किलोमीटर की यात्राएं की, कुरीतियों का नाश किया और आज उनके बताए हुए मार्ग पे पूरी दुनिया उनका अनुसरण करते हुए उस लंगर की प्रथा को, वंड छको, कीरत करो, कमाई करो, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया आज उनका जन्मदिवस मना रही है। और इस अवसर पर ग्रैंड ग्रुप परिवार और ग्रैंड विजन हमारा जो लोकप्रिय चैनल है उसके तरफ से भी पूरे हमारे कर्मचारी अधिकारियों के साथ आज हम ये प्रसाद वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ गुरुचरण होरा जी, जिन्होंने बताया कि पूरा प्रदेश, पूरा देश इसे मिलकर मनाता है क्योंकि यह प्रकाश पर्व एक आस्था का प्रतीक है जिससे केवल रायपुर में रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि अन्य देशों में रहने वाले सिख समाज के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कैमरा पर्सन डी बैरागी के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।